मापरा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, पुल मापरा। ठीक है, तो इसी से एक और सवाल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आपको, भारत का पहला क्रियात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो यहाँ पे अगर जिला पूछे आपसे तो मंडला जिला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगर आपका पंचायत पूछे तो कौन सा यहाँ पे है? ठीक है, केरल का है। कौन सा? पुल मापरा। ठीक, तो दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडेक्स से सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंडेक्स से सवाल अगर आता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 40वां है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये छपने वाला सवाल है। ठीक, और अगर पूछा जाए कि वैश्विक जो नवाचार जो सूचकांक है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है कि लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ का? ये भी मध्य प्रदेश का। तो देखिए, योजना का जो सवाल है ये जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि योजना से एक सवाल आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। इंडेक्स से सवाल आपके आते ही आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो गांधीनगर से मुंबई। ठीक है, गांधीनगर से कहाँ? मुंबई, ध्यान रखिएगा। और इसे T18 के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये भी है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से बनारस। दूसरी वंदे भारत जो है एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? आपका दिल्ली से कटरा। ठीक है, और हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? ठीक है, कौन एक भारतीय शामिल है इसमें? तो आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटा हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 13वां। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की? आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट सवाल है कि 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई? आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF का नया महानिदेशक, ठीक है, नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुजाय लाल थाउसेन। अंबेडकर अलाइव किसकी लिखी किताब है? किसकी लिखी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा शशि थरूर की। अब देखिए यहाँ पे छपने वाला क्या सवाल है, यहाँ पे मेडिसिन के क्षेत्र में ये छपने वाला सवाल है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा स्वांते पाबो। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले की 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना है? तो आंसर हो जाएगा अनिल कुमार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वायुसेना में किस नाम से पहले, ठीक है, किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रचंड। ठीक है, आंसर होगा प्रचंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में 11,000, ठीक है, 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल है कि UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि बख्शी। तो देखिए अवार्ड और स्पोर्ट्स से भी, ठीक है, सवाल आपके आते हैं, तो अवार्ड स्पोर्ट्स से भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चाहे आपके सामने जो भी एग्जाम हो। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ओमान। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? यूनकिंग, ठीक है, यूनकिंग टैग को। अगर सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था, तो नीना गुप्ता को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो उनको गणित के क्षेत्र में मिला था। चलिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडियाज लीजेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है? अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई है? अक्टूबर 2022 में।
किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहली संस्करण कब हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2021 में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। UNHCR नामचीन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को। एक सवाल पे आते कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को। लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया? जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति, उनको मिला है। FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? मुमताज खान को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। 31वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? असगर वजाहत को। महाबली नाटक के लिए दिया गया ये पुरस्कार इनको। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित हुआ है? भावनगर, गुजरात में। ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और ईरानी कप 2022 किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में स्थित मावलू गुफा, ठीक है, मावलू गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना है? और ये जगह कहाँ का है? मेघालय का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम्स का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू है? तमिलनाडु में। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यहाँ पे 3 लोगों को इस बार मिला है। डगलस W डायमंड को, फिर दूसरा नाम है इनका बेन S बर्नाके, ठीक है, बर्नाके, और थर्ड है फिलिप H डायबबिक को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजसमंद, राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मुंबई में। और इसका नाम क्या होगा? इस कला सांस्कृतिक केंद्र का नाम होगा नीता अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 में। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी कहाँ से कहाँ? तो ऊना से नई दिल्ली के बीच में। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्था में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी। तो ये देखिए, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंट की बात करते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम या भी आपके जो भी स्टेट PCS एग्ज़ाम हुए, उसमें काफ़ी जो आपके है ना सॉफ्टवेयर वाले जो सुपर कंप्यूटर वाला एग्जाम की क्वेश्चन है, ये कहाँ पे स्थापित हो, कोई ना कोई एग्जाम में आपको आया ही है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक सवाल पे आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 की मेजबानी कर रहा है? मानेसर, हरियाणा में। और ये जो अभ्यास है किस संगठन के द्वारा किया जाता है? SCO, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? AM मार्गे। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रसन्ना V वर्ले। और राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही। यह अधिनियम किस वर्ष का है? वर्ष 2000 का है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 और 21 के हवाले देते हुए इसे निरस्त कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? गया, बिहार में। चलिए यहाँ तो हो गया करंट अफेयर्स। अब देखते हैं यहाँ से साइंस का सवाल जो शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे देखिएगा, क्या चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। रेबीज टीके की खोज करता है लुईस पास्चर। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। और एमाइलेज जिसको कहते हैं टाइलिन। दूध के पाचन में कौन काम आता है? रेनिन। लाइसोजाइम जो है, ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है? ये जीवाणु का भक्षण करता है। एमाइलेज जिसे कहते हैं टाइलिन, ये कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। पेप्सिन जो एंजाइम है कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है। SARS का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि ये आपके रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारी है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटिक गुरीन। ये टीबी का टीका है, और टीबी के अगर टीके की खोज किसने की, ये भी ध्यान रखिए, रॉबर्ट कोच ने किया था। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? पैंक्रिया, जिसको कहते हैं हिंदी में अग्नाशय। इसी में बीटा सेल या इसी में बीटा कोशिका पाया जाता है, और जिससे कि क्या, इंसुलिन निकलता है। ब्लड ग्लूकोज को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? जिसको कहते हैं पैंक्रिया, या हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, हिंदी में इसको कहते हैं यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अगर सबसे बड़ी पूछे तो लीवर, और अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या 46। 23 जोड़ी में आपका 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम, जिसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र। एक जोड़ी होता है सेक्स गुणसूत्र। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है एक्सएस तथा XY, यही डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। XS हो तो फीमेल और XY हो तो मेल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रवाहित होने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है? तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है। बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखिएगा। लिंग निर्धारण करने में कौन सा गुणसूत्र काम आता है? Y गुणसूत्र काम आता है। खतरे के संकेत में किस प्रकाश रंग का उपयोग होता है? सबको पता है लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और सबसे लंबी दूरी तक ये दिखाई देता है। आकाश का जो रंग होता है नीला, किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तारों को टिमटिमाना किस कारण? तो अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृच्छका का दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। स्नेल का जो सूत्र होता है साइन आई बटे साइन थीटा आई बटे साइन थीटा आर, जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? शुष्क जो बर्फ होता है आपका ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। इसका उपयोग जो होता है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है। मास जो गैस होता है उसको क्या कहते हैं? उसका सूत्र होता है CH4, जिसे कहते हैं मीथेन। CNG में कौन सा गैस होता है? मीथेन होता है। LPG में कौन सा गैस होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, जिसको कहते हैं CH4, इसका फॉर्मूला होता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन गैस मिलती है। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, या फंगी जिसको कहते हैं। गंजापन, दाद, खाज, खुजली किस रोग के कारण होता है? फंगी, जिसको कहते हैं कबक। पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो G का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है Gm/r² होता है, जहाँ पे R क्या है? त्रिज्या है या दूरी, जिसको डिनोट करते हैं। जब कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे में उपस्थित धूल के कणों द्वारा उसे फैलाना कौन सा प्रभाव कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये कोलाइड में बहुत तेजी से ये लागू होता है। वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटोट्रोफ। उत्पादक कौन कहलाता है? पेड़ पौधे, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफी। उपभोक्ता कौन होता है? मनुष्य होता है, जिसको कहते हैं परपोषी। और अपघटक कौन कहलाता है? बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं मृतोपजीवी। पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाएगा, क्योंकि इसका अणु जो होता है बहुत ही पास होते हैं। द्रव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसकी आकार तो फिक्स नहीं होती, लेकिन आयतन फिक्स होता है, और गैस में ना तो आकार फिक्स होता है ना ही आयतन इसका फिक्स होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कहलाता है बोस-आइंस्टीन। तत्व के उदाहरण है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। यौगिक उदाहरण है जल। मिश्रण का उदाहरण है वायु। कोलाइड का उदाहरण है दूध। खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचने के लिए या बचाव के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का, जिसमें कि उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। फ्यूज तार
किससे मिलने से बनता है? सीसा और टिन से बनता है, जिसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन में, लेकिन उसकी सोलर पैनल में पड़ी तो जो प्लेट होती है किसकी बनी होती है? लेकिन चांदी की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? सीसा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। कौन सी लेंस का उपयोग होता है इसमें? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि में को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? द्विफोकल लेंस का उपयोग होता है। अबिंदुकता किस में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा? कृत्रिम। ठीक, आर्टिफिशियल। तो आपका धान का जो खेत है ये आर्टिफिशियल है, एक्वेरियम आपका आर्टिफिशियल, बगीचा आपका आर्टिफिशियल है, बाकी सब नदी हो गए, वन हो गए, झील हो गए, क्या है? आपके नेचुरल है। यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 4 गुना हो जाएगा। कौन सी धातुओं को क्षार धातु कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्षार धातु तत्व हैं। कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाएगा? तो क्षार धातु, इसी क्षार धातु की बात हो रही थी। ठीक है, क्षार धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट, किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सीजियम। भूकंप आने से पहले किस गैस का रिसाव होता है? रेडॉन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और पारे की वाष्प भरी होती है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जीनोन को कहते हैं, जीनोन को कहते हैं। ठीक है, जीनोन। ओजोन परत में छिद्र का जिम्मेदार प्रदूषण कौन सा होता है? आपका CFC होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? फ्रियॉन, जो कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। ओजोन में छिद्र, इसकी खोज किसने किया था? फोरमैन ने किया था। IPL में सर्वाधिक 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? आपके विराट कोहली बन गए हैं। और 11000 रन बनाने वाले भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, T20 में। IPL 2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाया? IPL की बात हो रही है यहाँ पे। IPL 2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाया? जॉस बटलर ने बनाया। और इसके लिए इनको कौन सा कैप मिला? तो आपका ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, ऑरेंज कैप के लिए क्या मिलता है? आपका सर्वाधिक रन बनाने वाले के लिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? UU ललित है 49वें। और 50वें कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़। क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है? ग्रास नली, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जो कि प्रोटीन के पाचन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एंजाइम, ये अमाशय में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन करता है। रेनिन, यह अमाशय में पाया जाता है। यह दूध के पाचन के लिए उपयोगी होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? पेप्सिन को। प्रोटीन का बहुलक क्या है? तो एमिनो एसिड। प्रोटीन से होने वाले रोग, 2 रोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाशिकोर और मैरस्मस। शून्य वर्ग, या जिसको कहते हैं अक्रिय गैस, या इसको कहते हैं नोबल गैस, किस आवर्त सारणी के वर्ग को कहते हैं? वर्ग 18। आवर्त सारणी में वर्ग 17 क्या कहलाता है? हैलोजन। आवर्त सारणी में वर्ग 16 क्या कहलाता है? चालकोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्तों की संख्या कितनी? 7। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। यहाँ भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f है फोकस दूरी। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल हुआ? तो सरदार सोरनसिंह समिति की सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्य यहाँ पे शामिल होते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ के जो है वहाँ से इसको लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन है 1976 का ये है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A। भाग कौन सा है? आपका 4A। इसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, जिसमें कि आपके अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया, भाग 4A में है, और 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। 11वां कब जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो आपका ये ध्यान रखिएगा, जो आपके 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। 11वां जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 से है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक, पंचायती राज
का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ठीक है, वही बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या पर होगी? कम से कम 20 लाख। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तर पर होगी। कौन कौन? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रूप किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। एक उत्तल लेंस में वस्तु दूरी -50 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? लेंस का जो है आपका फॉर्मूला लगाना होगा, जहाँ से कि एफ आपका निकल जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आता है 1/f होता है, तो आपका यहाँ से एफ का वैल्यू निकल गया है। एफ का वैल्यू डालेंगे तो 4D आपका 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका साइंस, जो हो गया आपके जीके साइंस हो गए। अब स्ट्रैटेजिक होंगे। अब यहाँ से बिहार स्पेशल से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो भी बिहार में स्पेशल एग्ज़ाम जो भी होगा स्टेट लेवल पे, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। ठीक है, ये एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान दिया था और डेसिमल थ्योरी भी इन्होंने दिया था। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। और किन के नाम पे पड़ा था? इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर भारत का पहला उपग्रह का नाम पड़ा था आर्यभट्ट। लॉन्च कब होता है? 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो कहाँ से है? तो एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे। शाहबाद, जो कि अभी वर्तमान में भोजपुर बिहार का जो है आपका जिला है, और इनको भारत रत्न कब मिला है? वर्ष 2001 में मिला है। और ये शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक के क्षेत्र में इनको कौन सा रत्न मिला? भारत रत्न का पुरस्कार मिला। वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से आ रहा है? बिहार से बिलोंग करते हैं। 1857 की क्रांति जगदीशपुर बिहार में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। जैसे कि इनका जो है जन्म जो है कहाँ हुआ था? सिवान जिला, बिहार के रहने वाले थे। 1962 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत के पहले ही राष्ट्रपति थे। ठीक है, आज़ादी के बाद पहले जो यहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। संविधान समिति के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है, जो भी ध्यान में रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसका नाम ही आत्मकथा। ठीक है, राष्ट्रकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म होता है 1908 में और इनकी मृत्यु होती है 1974 में। ये वीर रस के कवि हैं और सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, बिहार के ये निवासी थे, रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक का ध्यान रखिएगा, 2-4 नाम, जैसे कि रेणुका हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया और हुंकार हो गया। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जन्म होता है इनका 1902 में, इनकी मृत्यु होती 1979 में। लोक नायक उपनाम से जाने जाते थे और सारण जिला बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में मरणों उपरांत मिला। सुलभ शौचालय के प्रणेता कौन थे? डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। बापूजी के नाम से कौन जाने जाते थे? जगजीवन राम जी। ये भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के कौन थे? ये फादर थे। ठीक है, कौन? जगजीवन राम जी। ठीक, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का संबंध किस राज्य से? तो इनका जो है संबंध दरभंगा, बिहार के रहने वाली थी। द माउंटेन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दशरथ मांझी, जो कि ये भी बिहार के थे।